नमस्कार। स्वास्थ्य समाधान में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये प्रोग्राम हम आपकी सेहत के लिए लेकर आए हैं। अब गर्मियाँ आने वाली हैं। गर्मियों में तरबूज की भरमार मिलेगी। आप भी तरबूज घर में लाते होंगे, काट के खाते होंगे। बिल्कुल खाइए, तरबूज आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। कारण क्या है? क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन होने का बहुत चांसेस होता है और डिहाइड्रेशन के बाद ही सारी बीमारियों के अटैक शुरू होते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप तरबूज लाइए, तरबूज का पल्प निकालिए, रेड वाला यानी लाल वाला पल्प निकालिए, उसे आप खा सकते हैं। उसका आप जूस भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको उससे भी कुछ आगे की बात बता रहे हैं। तरबूज के उस पल्प में, तरबूज के उस लाल गूदे में क्या क्या होता है शायद आप जानते हैं। खाने में मीठा लगता है यानी शुगर होता है। पानी होता है, उसमें 90% यानी 90% पानी होता है जो आपके शरीर को पानी की कमी से बचाए रखता है। और गर्मी में पानी की कमी ना हो तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। यानी दिन में 1 या 2 बार तरबूज आप खा लेते हैं, तरबूज का 1 पीस आप खा लेते हैं तो डिहाइड्रेशन जैसी बड़ी समस्या से आप बच जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ उससे कुछ अलग बात बता रहे हैं। अगर आप खाली पेट तरबूज खा रहे हैं तो ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। ख्याल रखिएगा, अगर आपको कभी अस्थमा हुआ है या आपको दमे की कभी कोई शिकायत होती रही है या आपको सांस की कोई भी तकलीफ होती रही है, खांसी जल्दी हो जाती है, जुकाम नज़ला जल्दी हो जाता है, तो तरबूज से आप बचिए। फिर भी आपका मन करता है तो खाना खाने के बाद तरबूज का जूस ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। या थोड़ा सा तरबूज खाइए। तरबूज खाने के 2 घंटे तक पानी ना पिए, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि तरबूज खाने के बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो डाइसेंट्री यानी कि हमें पेचिस की समस्या हो जाती है। ये बातें लगभग आपको अपनी दादी नानी से सुनने को मिली होगी। हम नया क्या बता रहे हैं? हम नया ये बता रहे हैं कि जो तरबूज का हरा वाला पोर्शन होता है, जिसे आप छिलका कहते हैं, उसे काट के आप फेंक देते हैं। अंदर का लाल गुदा आप खा लेते हैं। ध्यान रखिए, यही इम्पॉर्टेंट है। तरबूज का जो छिलका है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व होते हैं, वो आप मत फेंकिए। उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये है स्वास्थ्य समाधान। आपके शरीर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनको आप अपने आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा प्रोग्राम इसी पर बेस्ड है। तरबूज का जो लाल वाला गूदा आपने काट के खा लिया, उसके बाद आप उसका छिलका, मोटा छिलका होता है जिसे आप फेंक देते हैं। ये गलती आप ना करें क्योंकि सबसे ज़्यादा तत्व तरबूज के छिलकों में होते हैं। तरबूज का छिलका कैसे आपने यूज़ करना है, उसके फ़ायदे आपको कैसे उठाने हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताने वाले हैं। आपको तरबूज खाना है, ज़रूर खाइए। तरबूज का गूदा यानी रेड पल्प आपको बहुत मीठा लगता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, 90% उसमें वाटर होता है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचना हम सब के लिए एक वरदान होता है क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसके बाद बाकी समस्याएं आराम से आ सकती हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, ज़्यादा पानी पीना है। आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो आप तरबूज खा लेते हैं जिसमें आपको 90% वाटर यानी 90% वाटर मिलता है। 90% पानी मिलने से आपका डिहाइड्रेशन की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। ये तो बात रही तरबूज के स्वाद की। तरबूज आपने स्वाद के लिए खाया, मिठास के लिए खाया, फ़ायदे के लिए खाया, लेकिन आपने छिलका फेंक दिया। ये मत करिए। छिलका आपके लिए तरबूज से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपको इस प्रोग्राम में स्वास्थ्य समाधान में यही बताएंगे कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या ऐसा करें जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और सस्ते में कर सकते हैं। तरबूज आपने खरीदा, खा लिया, छिलका फेंक दिया, नहीं। छिलके का जो पतली परत है हरी वाली, वो उतार दीजिए। लाल गूदा आपने जूस ले लिया या खा लिया। अब आप लाल गूदा और हरी परत के बीच में आप देखोगे एक सफ़ेद रंग की परत है जो हल्की पीले रंग की, हल्की पीली यानी क्रीमी वाइट कलर की एक सफ़ेद परत आपको नज़र आती है। इस परत में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं, बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये पौष्टिक तत्व क्या क्या हैं, छिलका आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है, इस प्रोग्राम में हम यही बात करने वाले हैं। तरबूज के छिलकों में होता है विटामिन ए जो कि आपकी आँखों की रोशनी को तंदुरुस्त रखता है।
तरबूज के छिलकों में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपको स्कर्वी रोग से बचाता है। कॉमन कोल्ड जो हो जाता है, बार बार आपको नज़ला हो रहा है, खांसी ज़ुकाम हो रहा है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए भी आपको तरबूज का छिलका सेवन में लाना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट तत्व है, इसमें जिंक होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन B6 भी होता है जो आपको अन्य कई फ़ायदे देता है, आपके शरीर को मजबूती देता है, आपका जो डाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमें प्रोटीन से मिलते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को डेवलप होने में, बढ़ने में बहुत फ़ायदा देता है। और हमारे शरीर में कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो कहा जाता है दूध लो, अंडा लो, मैक्सिमम प्रोटीन लो। वो उसमें अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं जो आपके शरीर की तोड़ फोड़ को ठीक करते हैं। वो तोड़ फोड़ को ठीक करने वाला अमाइनो एसिड तरबूज के छिलकों में होता है। तो अगर आपने तरबूज के छिलकों का सेवन किया तो आपके शरीर में ज़रा भी तोड़ फोड़ होती है, कहीं कोई चोट लग जाती है, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अमाइनो एसिड उन छिलकों में है जिससे आपके शरीर का रिपेयर हो जाता है। इसी तरबूज के छिलकों में होता है फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स बहुत अच्छा होता है। फिनोलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपके शरीर की त्वचा को हमेशा यंग बनाए रखते हैं, यानी आपको झुर्रियों से बचाते हैं। तो अगर आपको झुर्रियों से अपना बचाव करना है तो फिनोलिक कंपाउंड्स आपको लेने चाहिए। फिनोलिक कंपाउंड्स बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन तरबूज के छिलकों में वही फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके शरीर को हमेशा ताज़ा, तंदुरुस्त और यंग बनाए रखते हैं। तो फिनोलिक कंपाउंड्स लेना हो तो तरबूज का छिलका भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। इसमें साइट्रोलिन भी होता है। साइट्रोलिन जो होता है वो आपको बहुत सारी मजबूती देता है। कहते हैं कि जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको अपने भोजन में साइट्रोलिन की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है। तो ये साइट्रोलिन भी तरबूज के छिलकों में होता है। तो अगर आप एथलीट हैं, शरीर की मजबूती का आपको ख्याल रखना है, तो आपको तरबूज के छिलकों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिट्रुलिन होता है। तरबूज के छिलकों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब हुआ कि अगर आपको चोट लग जाती है, शरीर में स्वेलिंग आती है, उससे ये बचाता है। ये एंटी कैंसर भी होता है। कैंसर होने का, शरीर में किसी भी तरह का अगर आपको कैंसर होने के चांसेस हैं तो इसके सेवन से आपका बचाव हो सकता है। तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं। आप इसको पीस करके जूस में डाल सकते हैं, आप इसको पीस करके चटनी में डाल सकते हैं, आप इसको पीस करके दही में भी डाल सकते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर इस तरीके से आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको पतला पतला काट के भाजी तरकारी भी बना सकते हैं। जैसे आप टिंडा, घिया, तोरी बनाते हैं वैसे ही आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। थोड़ा मुश्किल से गलता है, इसलिए 1-2 सीटी आप कुकर में ज़्यादा लगाएं। टेस्ट भी आपको आएगा और ये सारे फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। और हाँ, अगर आप संख्या में कम हैं परिवार में लोग और आपका बड़ा तरबूज आपने खा लिया और छिलका बहुत ज़्यादा है, तो आप उस छिलके को सुखा के रख सकते हैं। भविष्य में आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात रही छिलकों की। तरबूज के बीज भी कम फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम होता है, इनमें फोलेट होता है। फोलेट और मैग्नीशियम हमारे शरीर को, हमारे दिल दिमाग को ठंडा और चुस्त रखता है। दिमाग को ठंडा रखना हो तो आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए, फोलेट लेना चाहिए। फोलेट और मैग्नीशियम हमें कई तरह के डिप्रेशन से भी बचाता है, यानी दिमागी समस्याएं ना हो, कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम आपको ना हो, उसके लिए हमें मैग्नीशियम का सेवन करना होता है। और यही मैग्नीशियम तरबूज के बीज यानी तरबूज के मगज़ में होता है। तो ये आप ज़रूर सेवन करें। और हाँ, अब जब आप घर में तरबूज लाएं और उसका लाल गुदा खा लें तो उसके बीज ना फेंकें। बीजों को आप सुखा करके उसका छिलका हटा करके उसका चूरन बना के रख सकते हैं, जिसे आप मिश्री के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं और वैसे भी फाँक सकते हैं। इसे लेने से आपको कई तरह का डिप्रेशन और अन्य कई तरह के कैंसर नहीं होते। तो तरबूज के फ़ायदे हम आपको इस बार तरबूज के फ़ायदे हमने आपको बहुत सारे बताए और इन फ़ायदों का आप इस्तेमाल करें, इन फ़ायदों का आप यूज़ करें और तरबूज के बीज और छिलके बिल्कुल ना फेंकें।
तरबूज का गूदा खा लें, उसका जूस पी लें और आप छिलकों को सुखा लें, बीजों को सुखा लें, उसको संचित करें। और हाँ, अगर आप उस तरबूज का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है उसकी सब्ज़ी नहीं खा सकते, उसका अचार बना के रख सकते हैं। ये अचार आपको कई तरह से फ़ायदेमंद देगा, यानी फ़ायदा देगा। आप सब्जियां नहीं खा सकते हैं तो ये अचार आपको एक तो पौष्टिक भी होगा और स्वादिष्ट भी नज़र आएगा। तो इसलिए इनके फ़ायदे आप ज़रूर लें। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त। हम अगले एपिसोड में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। स्वास्थ्य समाधान में फ़िलहाल इतना ही। रखिए अपनी सेहत का ख्याल और हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा ज़रूर लें। नमस्कार।